राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। यहां की 199 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 115 सीटें जीत ली हैं। वहीं कांग्रेस को महज 69 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हार मानते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी को भी चेहरा नहीं बनाया था। इसलिए सत्ता मिलने के साथ ही बीजेपी के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि वह राज्य में मुख्यमंत्री की कमान किसे सौंपे। इस पद के लिए 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी आला कमान इस बार उन्हें कुर्सी सौंपने को राजी नहीं है, जबकि उनके करीबी रह चुके 50 नेताओं ने इस चुनाव में जीत हासिल की है और उन्हें बड़ी संख्या में विधायकों का समर्थन भी हासिल है। ऐसे में सवाल है कि यदि पार्टी नेतृत्व वसुंधरा को कमान सौंपने को तैयार नहीं है तो उनकी जगह कौन? बताया जा रहा है कि बीजेपी सीएम के लिए किसी नए चेहरे की तलाश कर रही है। ऐसे में कई नाम हैं जिस पर बीजेपी में मंथन चल रहा है। जो पहला नाम सबकी जहन में आ रहा है वह नाम है राजसमंद की सांसद दिया कुमारी का, जिन्होंने जयपुर की विद्यानगर विधानसभा सीट से चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। दिया कुमारी को विद्यानगर सीट से टिकट देने के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके भैरों सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी तक को नजरअंदाज कर दिया गया था, जो इस सीट से 3 बार से लगातार विधायक बन रहे थे। दिया कुमारी को पीएम नरेंद्र मोदी समेत पूरे बीजेपी आला कमान का पसंदीदा माना जाता है। पूरे चुनाव में दिया कुमारी सबसे ज्यादा चर्चा में बनी रही और पार्टी ने उन्हें तवज्जो भी काफी दी। दिया कुमारी जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। उन्हें राज्य में वसुंधरा राजे का विकल्प माना जा रहा है और सीएम की कुर्सी के लिए वे बड़ी दावेदार मानी जा रही हैं। बाबा बालकनाथ। इस पद के लिए जो दूसरा बड़ा नाम चर्चा में है वह है अलवर जिले की तिजारा सीट पर जीत हासिल कर चुके बीजेपी उम्मीदवार बाबा बालकनाथ के। वे अभी अलवर से बीजेपी के सांसद हैं। जैसे आप यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, महंत बालकनाथ योगी भी पहनावे से लेकर देखने सुनने तक में बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जैसे लगते हैं। इसलिए उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। इत्तेफाकन बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय के महंत हैं जिससे योगी आदित्यनाथ जुड़े हुए हैं। बालकनाथ रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत हैं। महंत बालकनाथ योगी हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय के 8वें संत हैं। उन्हें सीएम योगी का करीबी भी माना जाता है। 22 नवंबर को योगी आदित्यनाथ महंत बालकनाथ के पक्ष में चुनावी रैली करने पहुंचे थे। वहीं बाबा बालकनाथ योगी को अपने बड़े भाई के समान मानते हैं। महंत बालकनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में गिने जाते हैं और आक्रामक तेवर उनकी पहचान है। अलवर और उसके आसपास के इलाके में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वे बीजेपी के धुर हिंदुत्ववादी एजेंडे पर फिट बैठते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी आला कमान उन्हें राजस्थान की सीएम की कुर्सी दे सकता है। उनका नाम सीएम के दावेदार के तौर पर तेजी से उभरा है। वहीं राज्य की कमान सौंपने के लिए बीजेपी में जिस तीसरे नाम पर चर्चा हो रही है वह नाम है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। शेखावत जोधपुर सीट से सांसद हैं और उन्होंने राजस्थान के कार्यकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया था। शेखावत पर कई बार गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश करने के भी आरोप लग चुके हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विरोधी माने जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि सीएम बनने की महत्वाकांक्षा गजेंद्र सिंह शेखावत के अंदर बहुत पहले से रही है। इस बार सीएम बनने की उनकी दावेदारी इसलिए मजबूत मानी जा रही है क्योंकि वो चुनावों में काफी सक्रिय भूमिका में रहे थे और खुद को एक मजबूत दावेदार के तौर पर पेश भी करते रहे। राजस्थान के सीएम के लिए एक और नाम पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। वो नाम है कोटा के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। ओम बिरला के बीजेपी और संघ के बड़े नेताओं से करीबी रिश्ते हैं और उन्हें उनका विश्वास पात्र माना जाता है। बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। बिरला की अपने क्षेत्र पर भी जमीनी पकड़ मजबूत है और उन्हें पार्टी का भी भरोसेमंद माना जाता है। उनका कार्यकाल मई में पूरा हो रहा है। ऐसे में उनकी अगली भूमिका राजस्थान में ही हो सकती है। माना जा रहा है कि पार्टी आला कमान उनके नाम पर एकमत हो सकता है। हालांकि किसी भी नाम पर अंतिम निर्णय पार्टी आला कमान विधायकों की राय लेकर ही करेगा और माना जा रहा है कि जल्द ही राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।